फिलहाल अभी की जो बिहार की यदि महंगाई की बात करें तो हम सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात करें तो हमेशा रोज़ रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आपकी सरकार केंद्र में है और बिहार में जो है किस तरीके से आप लोग इस वो ध्यान दे रहे हैं, ये तो जनता जानने की कोशिश करेगी। देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे माल का जो कीमत है पेट्रोल डीजल का, आप देखिए कहाँ पहुँच गई है। हम उसके बाद भी बहुत नियंत्रण करने का काम किए हैं। आप कहते हैं कि तेल में, हाल ही में तेलहन में जो टैक्स है उसको ख़त्म किया गया है कि दाम कम हो। और दूसरी बात जो है, अब फल सब्जी कितना महंगा है बताइए किसानों को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम जो चल रहा है इसका उस हिसाब से होता है, लेकिन आप जो है सत्ता में बैठे हैं और आपकी सरकार सत्ता में है, तो जो इसका श्रेय है आप पे ही जा रहा है। देखिए, श्रेय है मेरे ऊपर, विकास का भी श्रेय मेरे ऊपर है। हम सरकार को आप जो टैक्स देते हैं उसका विकास हो रहा है। ये घोटालों में पैसा नहीं जा रहा है, ये स्विस बैंक में पैसा नहीं जा रहा है, इस देश में लग रहा है। सरकार को अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो सरकार काम कहाँ से करेगी, कितना लोन लेगी, आपको कितना बेचेगी। पूर्ववर्ती सरकारों ने आपको बेचने का काम किया है, आपको ठगने का काम किया है, आपको कटोरा थमाने का काम किया था। हमने आपको रोजगार देने का काम किया है, हमने आपको मालिक बनाने का काम किया है, हम आपको कटोरा नहीं काम देने का काम किया है। आपको लगता है कब तक ये पेट्रोल डीजल से राहत जनता को मिलेगा? जो महंगाई है, ये महंगाई से त्रस्त आ रही है जनता। देखिए, ये महंगाई से त्रस्त है, आप सुविधा आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां पर सारा चीज़ निर्भर करता है और उसको झेलना पड़ेगा। कोरोना काल आया तो हम लोग झेले, उससे लड़े और लड़ करके विजयी हुए। उसी तरह से ये सब भी मुद्दा जो है ये गौन होगा, ये जाएगा, हम लड़ेंगे, विजयी होंगे और हम सफल होंगे। महंगाई पर हम सरकार नियंत्रण करने का भरसक प्रयास कर रहा है कि रिजेक्टेड माल ये लोग हैं, वो जान रहे कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया दोनों जगह विजयी हो चुकी है और जितना इनके गुप्त घोटालों का पैसा है उसकी लड़ाई है आपस में, इनके परिवारों में, इनके बाल बच्चों में। ये बिहार को संपत्ति मानते हैं, ये कुर्सी के लिए लड़ाई है कि कोई नेता प्रतिपक्ष बने, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाकी राजद में जो भी नेता हैं वो खूब अपना कुर्ता पैजामा जितना चमका ले, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो मतलब ये तेज प्रताप जी जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं अपने काम को लेकर, चुनावी को लेकर, ऐसा नहीं लगता कि राजद के लिए बहुत ये बड़ा समस्या होगा उनके ऊपर? देखिए, जिसकी नीति होती है उसकी रणनीति बनती है। ये लोग बिना नीति, बिना नियत और बिना जो है विश्वास के लोग हैं। ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, जिसके साथ गठबंधन किए उसके साथ ये क्या क्या किए। ये अति पिछड़ा को धोखा दिए, ये दलित को धोखा दिए, ट्राइबल को धोखा दिए। इनका कोई ऐसा बताइए कि जिसको धोखा नहीं दिया। तेजस्वी का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, कोई ऐसा है क्या? देखिए, ये पूरे दल जो है धोखे की नींव पर है। ये जब कोई बाढ़ आता है तो बाढ़ में देखिएगा कोई वृक्ष अगर दह करके आता है उसी पर सांप और न्योला दोनों बैठा रहता है। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के डर से ये सांप न्योला सब साथ में बैठे हैं। ये कोई विनोबा भावे जी के समर्थक नहीं हैं, ये सब जो हैं घोटालों के सम्राट हैं। उपचुनाव को लेकर जदयू और बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है, जदयू दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसमें बीजेपी क्या योगदान करने वाली है, इसमें बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी? एनडीए एक है और जो एनडीए का निर्णय होगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जो हमारा गठबंधन जो नीति नियत बनाएंगे हम सब मिल करके बनाएंगे और हम साथ में रहेंगे। हम हर अच्छा बुरा हर के साथ रहेंगे, हर में साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। इनका साफ मानना है कि उपचुनाव को लेकर हम लोग एक मत हैं, बीजेपी और जदयू और जो भी एनडीए जो हम लोग हैं एक मत हैं और इस चुनाव प्रचार में हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, चुनाव को जीतने का काम करेंगे। ये इनका दावा है कि हम लोग एनडीए में कहीं कोई फूट नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं
कि राजद की बात कर रहे हैं कि राजद में जिस तरह से नौटंकी है वो नौटंकी बनकर ही रह गया। चाहे लालू प्रसाद की बात करें, उस समय भी राजनीति में नौटंकी हो रहा था और अभी भी नौटंकी बन के रह गया है। इस पर में इनका साफ तौर पर क्लियर स्टैंड है। अब बात आती है कि उपचुनाव को लेकर कौन जीतेगा या हारेगा वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।